अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब 375 दिन बचे हैं इस देश में जनरल इलेक्शंस में, यानी सामान्य चुनाव जो दिल्ली का चुनाव होता है उसमें महज 375 दिन का वक्त अब बचा है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और देश में चुनाव आसन्न है। 2024 के पहले क्वार्टर में इस देश में चुनाव हो जाएगा। इस वक्त जब अगले साल में हम लोग होंगे, चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही होगी। बहनों भाइयों, सिर्फ 375 दिनों के भीतर जब चुनाव होंगे, नतीजे क्या होने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी असीम ताकत वाली पार्टी का मुकाबला विपक्ष कर पाएगा? बीजेपी की तैयारी क्या है तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए? और अपोजिशन के पास क्या मौका है कि इस बार बीजेपी को छोड़ना नहीं है? क्या होगा? दोनों की तैयारियों में इस वक्त क्या लेवल चल रहा है? बीजेपी क्या तैयारी कर रही है? अपोजिशन क्या तैयारी कर रहा है? किस राज्य में क्या चल रहा है? आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करेंगे। बहुत ही मौजूदा और रेलिवेंट पॉलिटिकल इशू है, इस बारे में आज होगी खुली चर्चा। बहन भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जैसी बेशुमार बेहिसाब ताकत वाली पार्टी के सामने अब महज 375 दिनों के भीतर चुनाव होने जा रहा है। ओनली 375 डेज बचे हैं चुनाव में। अगले वर्ष जब हम इस दौरान होंगे, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी जिसने 2 बार में असीम ताकत उत्पन्न कर ली है, शक्ति पैदा कर ली है, ताकत पैदा कर ली है, वो अपनी ताकत को कैसे इनहेंस करेगी, कैसे बढ़ाएगी, इस ग्रिप को और कैसे बीजेपी मजबूत करने वाली है? और बीजेपी ने अपोजिशन को रोकने के लिए क्या क्या तरकीबें, हिकमत और कारनामे किए ताकि अपोजिशन को अपने पास आने से रोकें? भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यों में भी सरकार अधिक है। दिल्ली में उनके पास बेहद शक्तिशाली सरकार है। एक राष्ट्रवादी, एक हिंदुत्व की विचारधारा है और एक उनका बेहद प्रभावशाली नेता है। ये चीजें मिलकर बीजेपी को बेहद ताकतवर बनाती हैं। तो विपक्ष क्या कर रहा है, आपके मन में सवाल होगा, होना भी चाहिए। विपक्ष के पास राहुल गांधी हैं, विपक्ष के पास अखिलेश यादव हैं, विपक्ष के पास ममता बनर्जी हैं, विपक्ष के पास स्टालिन हैं, विपक्ष के पास केसीआर हैं, विपक्ष के पास एक से बढ़कर एक नेता है, लेकिन ये बटे हुए हैं। ताकतवर तो है विपक्ष, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक यूनाइट फोर्स नहीं है। इसीलिए जब आप बीजेपी से इनका कंपैरिजन करते हैं तो ये पाते हैं कि अलग अलग लोग, अलग अलग दल, अलग अलग नेता, कंपैरिजन आप जब नरेंद्र मोदी से करते हैं ये बिखरे हुए मिलते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, राज्यों में ये ताकतवर हैं। आप अरविंद केजरीवाल का उदाहरण ले सकते हैं। दिल्ली से शुरू हुई एक सामान्य सी पार्टी, नगर निगम के क्षेत्र वाला दिल्ली की सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल का काफिला रुका नहीं। पंजाब में सरकार, गुजरात में दस्तक और आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी तैयारी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पकड़े हुए, स्टालिन तमिलनाडु पर कब्जा, तेलंगाना केसीआर का कोई मुकाबला ही नहीं, आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी, केरल एक ही वामपंथ का किला बचा है, उड़ीसा में पटनायक जी का कोई जवाब ही नहीं, उनको कोई विधानसभा चुनाव हरा ही नहीं पाता। उत्तर प्रदेश बेहद ताकतवर राज्य और इसके पड़ोस में बिहार में बीजेपी को नाकामी हाथ लगी। सरकार उनकी नहीं, उनके खिलाफ माहौल। दिल्ली में उनके पास सरकार नहीं है। हिमाचल कांग्रेस ने छीन लिया है। पंजाब उनकी सरकार नहीं है। लेकिन दिल्ली से पैदा होने वाली असीम ताकत और ऊर्जा और ताकत, राजनीतिक क्षमता, ये बीजेपी को विपक्ष के मुकाबले बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा करती है, तब जब विचार की लड़ाई हो रही हो, विचारधारा की लड़ाई चल रही हो। सही और गलत का फैसला बहनों भाइयों इतिहास करेगा। आज के दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा तब आज के दौर की कमियां और अच्छाइयों की व्याख्या होगी। लेकिन वर्तमान में जो लोग जीते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, चुनाव वर्तमान के ही हालात में होता है। सही और गलत का फैसला इतिहास में चलकर आगे मूल्यांकन होता है कि नेहरू सही थे, गलत थे, गांधी जी सही थे, गलत थे। आज के दौर का जो हो रहा है, अभी चुनाव में आपको वर्तमान में रहना है, वर्तमान के मुद्दों पर रखना है। सही और गलत का फैसला आने वाला वक्त करेगा बहनों भाई।
तो क्या बीजेपी जैसे माइटी पावर के सामने विपक्ष तैयार है ये चुनाव लड़ने के लिए? अगर अलग अलग देखें तो बीजेपी को हर राज्य में मुकाबला मिल रहा है, आसान कहीं नहीं। यूपी में 36% वोट शेयर के साथ सोशलिस्ट अलायंस खड़ा है बीजेपी के सामने, लेकिन ये सब बटे हुए हैं। तो बटी हुई ताकतें जब बीजेपी के समक्ष खड़ी होती है तो बीजेपी इन सबसे बहुत ऊपर नजर आती है, मुद्दों के आधार पर भी, विचारधारा के आधार पर भी, और नेता के लिहाज से भी, और संगठन और कार्यपद्धति के हिसाब से भी। इन्हीं 5 पॉइंट पर विपक्ष बिखरा हुआ आपको मिलेगा। अगर इन 5 पॉइंट पर विपक्ष काम कर ले तो बीजेपी को घेरने में उसे वक्त नहीं लगेगा। और पहले बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष की यही तरकीब होती थी जो इस वक्त विपक्ष ने गंवा दी है। तो आने वाला जो चुनाव है बहनों भाइयों, ये बड़ा डिसाइसिव चुनाव है, निर्णायक चुनाव है। और निर्णायक होने के साथ साथ विपक्ष की प्रासंगिकता को भी तय करने वाला चुनाव है। इस देश में अपोजिशन का भविष्य है या नहीं, ये इस चुनाव में तय हो जाएगा। पता चल जाएगा कि इस देश के लोग अपोजिशन में भी कुछ चाहते हैं या वन पार्टी वन रूल चाहते हैं, या फिर ये देश तैयार है बदलाव के लिए। त्रिपुरा में एक नारा चला था, चलो पलटाई, बीजेपी ने चलाया था। अब विपक्ष भी इसी फिराक में है पूरे देश भर में, चलो पलटाई। तो क्या बीजेपी जैसी असीम ताकत वाली पार्टी को पलटाने की स्थिति में विपक्ष है? अभी 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा चर्चित इंटरव्यू आया। उन्होंने कहा कि 2024 में कोई मुकाबला ही नहीं है हमारा, एक तरफा है मामला। क्या वाकई में एक तरफा है या विपक्ष ताकतवर है, चुनौती देगा? आज की परिचर्चा इसी पर होगी। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% ये 8 साल के अंदर कम करना, मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। तो ये परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। अमित शाह जी, 2024 के इलेक्शन में देश एक तरफा मोदी जी के साथ नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई की तरफ बढ़ रहा है, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, लगातार घोटाले निकल के आ रहे हैं। देश एक तरफा पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है और जनता इस बार मुद्दों का चुनाव लड़ेगी। शाह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मोदी जी जैसा कोई नहीं। मोदी जी ने वादा किया था देश के नौजवानों से 2 करोड़ रोजगार का, वो वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी जैसा कोई नहीं है। देश के किसानों से वादा किया था उनकी आय दुगनी करने का, उनके खिलाफ काले कानून ले आए। मोदी जी जैसा कोई नहीं है। तो बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस